दोस्तों आज का व्लॉग हमारे लिए बेहद खास होने वाला है। आज मैं अकेला नहीं हूँ। आज मेरे साथ मेरे दो खास दोस्त मोनीराम और प्रशांत, हम तीनों निकल पड़े हैं देहरादून माता संतला देवी मंदिर के दर्शन करने। लेकिन दोस्तों हमें क्या पता था कि मंदिर तक पहुंचने के लिए जो सिर्फ 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई बताई गई वो हमारी हालत इतनी खराब कर देगी। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ हमारे साथ ये जानने के लिए देखिए हमारा पूरा व्लॉग और बने रहिए हमारे व्लॉग में। तो आज का सफर शुरू करते हैं माता संतला देवी के नाम के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं प्रशांत और मोनीराम हम तीनों जा रहे हैं और हमें आर्मी छावनी वाले एरिया से होकर आगे जाना है। जो घड़ी कैंट की तरफ आर्मी छावनी पड़ती है, हमें उसमें से निकल कर जाना है। माता संतला देवी का रास्ता उसी से है। तो यहाँ रास्ते के नज़ारे सच में कमाल के हैं। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ हरियाली, कहीं कहीं नदी का पानी और चारों तरफ इतना शांत माहौल कि बस मन करता है बाइक रोककर वहीं खड़े हो जाओ। दोस्तों शहर की भागदौड़ से दूर जब ऐसे पहाड़ों के बीच आते हैं ना तो सच में दिमाग एकदम शांत हो जाता है और बहुत अच्छा फील होता है। हेलो दोस्तों, तो हम माँ संतला देवी के मंदिर पर पहुंच गए हैं और मेरे साथ देखिए कौन आया है। टंटना। ये बरसांत है और इनको तो आप जानते ही हो। हेलो। ये मांगेराम जी हैं। मांगेराम जी मेरा नाम मोनीराम। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और आगे के दर्शन करते हैं। करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास हम मंदिर के नीचे पहुंच गए। यहाँ हमने प्रसाद लिया और अपनी बाकी सामान नीचे ही रख दिया और फिर ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ हमें नीचे बताया गया कि मंदिर सिर्फ 1.5 किलोमीटर ऊपर है। हमने सोचा अरे 1.5 किलोमीटर ही तो है, आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमें क्या पता था कि ये 1.5 किलोमीटर हमारी ऐसी परीक्षा लेने वाला है। दोस्तों माता रानी के इस मंदिर की मान्यता है कि हजारों वर्ष पूर्व यह स्थान माता संतला व उनके भाई संतोर का निवास स्थान हुआ करता था। पुराने समय में जब भारत पर मुगलों का अत्याचार बढ़ा और मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा संतोरगढ़ किले पर चढ़ाई की गई, लंबे समय तक चले इस युद्ध में अनंत मुगलों की पराजय का सामना करना पड़ा। इस विनाशकारी नरसंहार के बाद माता व उनके भाई द्वारा शरीर का त्याग कर इस स्थान पर स्वयं की शिला रूप में स्थापित किया। यह स्थान भाई बहन के अटूट रिश्ते की प्रेरणा प्रतिरूप भी माना जाता है। इसकी स्थापना महंत श्री पातेराम जी द्वारा की गई थी। एक जगह पेट गया उल्ले में फिर रख दिया था। अच्छा बढ़िया रहा था सीन। गाइस 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है पर सांस चढ़ गए हैं। ऊपर चढ़ाई जा रहा, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। पहली बार मैं मंदिर आया हूँ यहाँ पे माता संतला देवी के, और अभी तो काफ़ी दूर तक जाना है। देखिए वहाँ सामने सामने तक ऊपर तक जाना है। देखिए यहाँ का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। काफ़ी हाइट चलना चाहिए। आज का तो सोने का लालच हमने कराई कर लिया था। दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं चढ़ाई और खड़ी होती जा रही है। ऊपर से दोपहर का टाइम भी है, धूप भी काफ़ी तेज हो रखी है और हमारी हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। तो जैसा कि आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, आपको कुछ कहना चाहोगे? ये डोल लगा रखी। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको चढ़ते हुए? महसूस ऐसा हो रहा है कुछ बता नहीं सकते अभी तो। महसूस तो बढ़िया हो रहा, पर पसीने आ रहे, बढ़िया गर्मी हो रही है। बस आगे आगे यही सोच रहे हैं कि कितनी देर में मंदिर आएगा। दोस्तों अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हुआ है और मेरी हालत देख लो। मेरे दोस्त तो पतले पतले हैं, दोनों आराम से ऊपर जा रहे हैं और मेरा वजन थोड़ा ज़्यादा है। मेरे लिए ये चढ़ाई कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गई है। लेकिन हमने हार नहीं माननी।
चलते रहे, थकते रहे, रुकते रहे और फिर दोबारा चलते रहे। दोस्तों ऊपर जाते जाते रास्ते में हमें एक बहुत पुराना कुआं दिखाई दिया। वो कुआं देखकर ऐसा लगा जैसे पुराने ज़माने में लोग इसी तरह पानी निकालकर पीते होंगे। हमने भी बाल्टी डाली और ऊपर से पानी निकालने लगे। और दोस्तों पानी इतना ठंडा और शीतल है कि पानी पीते ही सारी थकान थोड़ी देर में गायब हो गई। और आखिरकार दोस्तों काफ़ी संघर्ष करने के बाद रुकते रुकते थकते थकते हम पहुंच ही गए माता संतला देवी के मंदिर। दोस्तों ऊपर पहुंचते ही सारी थकान जैसे एकदम गायब ही हो गई। और यहाँ का माहौल थोड़ा अलग भी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, पहाड़ों का सुकून और माता रानी का मंदिर। चलिए दोस्तों माता रानी के दर्शन करते हैं और आप भी हमारे साथ में माता रानी के दर्शन कीजिए। हमने माता रानी के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया और कुछ देर वहीं बैठ गए। दोस्तों सुबह से हमने कुछ खास खाया भी नहीं है, इसलिए दर्शन के बाद भूख भी लगने लगी है। यहाँ खाने के ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है, ब्रेड पकौड़ा, चाउमीन और पकौड़ी बस यही मिल रहे हैं। तो हमने कुछ नहीं लिया, बस ब्रेड पकौड़ा और कोल्ड ड्रिंक ली है। और अब खाते हैं और फिर थोड़ा आराम करके निकलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे भी जाना है। ऊपर चढ़ने में तो बहुत प्रॉब्लम हुई, नीचे जाते हुए देखते हैं प्रॉब्लम होती है क्या होता है। तो दोस्तों फाइनली अब हम नीचे के तरफ जा रहे हैं। अब इतनी चढ़ाई वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। धीरे धीरे हम तीनों मस्ती करते हुए अब नीचे आ गए हैं। दोस्तों ये पूरा इलाका नदी पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ आते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, पिकनिक करते हैं। हमने भी थोड़ा समय नदी के किनारे बिताया और अपने दोस्तों के साथ मस्ती की, कुछ बातें की और इस सफ़र को और थोड़ा यादगार बनाया। नहीं तो मेरा भी देखिए दोस्तों मोनीराम की अलग ही लेवल की मस्ती चल रही है। एक बड़ा सा पत्थर है, उस पर जाकर नीचे लेट गया है और हम काफ़ी ऊपर खड़े हैं। ये नदी के किनारे चला गया है नीचे। हम इससे लगभग काफ़ी हाइट पे है, 50-60 फीट ऊपर खड़े होंगे हम। वहाँ से इसकी वीडियो बना रहे हैं, ये एंजॉय कर रहा है नीचे। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों दोस्त मस्ती करने के बाद फिर हम निकल पड़े घर की तरफ। लेकिन दोस्तों रास्ते में एक मंदिर और है। माता संतला देवी मंदिर से लगभग 500 मीटर दूर कामाख्या माता का मंदिर है। हमने सोचा कि जब यहाँ तक आए हैं तो माता के दर्शन करके ही घर जाएंगे। लेकिन यहाँ पहुंचकर स्थिति कुछ और ही देखने को मिली। मंदिर के बीच में नदी पड़ रही है और इस समय पानी का बहाव काफ़ी तेज है। यहाँ साफ तौर पर अंदर पानी में जाने से मना किया गया है और दर्शन करने के चक्कर में रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए हमने
यहीं से हाथ जोड़कर माता रानी को प्रणाम किया और बस यही प्रार्थना की कि सबको खुश रखे और सुरक्षित रखे। तो दोस्तों, इस तरह हमारा आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। एक तरफ माता रानी के दर्शन, दूसरी तरफ पहाड़ों का सुकून, रास्ते में ठंडा पानी, नदी और सबसे खास दोस्तों के साथ बिताया हुआ पूरा दिन। सच बताऊं तो आज काफ़ी थकान हुई है, लेकिन ये थकान भी ऐसी है जिसे मैं खुशी खुशी याद रखूंगा। अगर आप भी देहरादून के आसपास रहते हैं तो ऐसी जगह पर जरूर जाइए, लेकिन पहाड़ों में हमेशा सावधानी रखें और जहाँ पानी का बहाव तेज हो वहाँ बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। अगर आपको हमारा आज का ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि अगली बार हमें कहाँ जाना चाहिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसको हम पार्ट में ले गए। राधे राधे। चलो होगी डन। रेस लगा देंगे, रेस।